हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। आज आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट लेके आया हूँ। अब तक मैंने आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सारे रूल्स बता दिए थे, पॉइंट बाय पॉइंट समझाए थे। आज आपके लिए एक स्पेशल पॉइंट नरेशन का लेके आया हूँ, जो मोस्ट पॉइंट थे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो बचे हुए थे, तो वही पॉइंट आज मैं आपको बताऊंगा। जो मेरे डियर फ्रेंड्स इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड वीडियो को लाइक करना। ओके, तो पॉइंट 1 में क्या बोला गया है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तब आपको क्या करना है। ओके, समझो। यदि आर एस में प्रेजेंट वाले वाक्य में अनरियल सिचुएशन अवास्तविक स्थिति अथवा इमेजिनरी सिचुएशन काल्पनिक स्थिति, इट मीन्स मतलब जब आपका रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी वाक्य दिया जाता है, अगर उस वाक्य से मतलब कोई भी काल्पनिक भावनाएं आती हैं। काल्पनिक मतलब जैसे मैं बोलूँ, काश में पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, काश में राजा होता तो गद्दी पे बैठता। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम आप आर एस में जो वाक्य दिया गया है उसमें आपको टेंस परिवर्तन नहीं करना है। जिस टेंस में उसी में ही रहेगा। बाकी के जैसे कि एज, एज एक एज, तो आई विश, इफ ओनली, ये सारे वर्ड डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम हटा दिए जाते हैं। ओके, बाकी के नियम सेम वही है, पुराने वाले जो आपने अब तक पढ़े हैं। देखो, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विश आई वर अ क्यून, सेम वही सी रहेगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब चाहे आप शेयर कर दो या विश कर दो, ओके, आपकी इच्छा है। क्यों? आई विश आई वर अ क्यून काश में गार्निंग होती है, तो क्या है कि कंडीशनल सेंटेंस में एक क्या है कि स्व इच्छा की भावना प्रकट होती है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड में बदला जाता है। आप विश्ड भी लगा सकते हो, शेयर का शेयर ही रह सकते हैं, कर भी सकते हैं, नो इश्यू। ओके, सी शेयर वाक्य सिंपल है, नॉर्मल सेंटेंस है, मतलब असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए कंजक्शन डेट आएगा। ओके, ये सारे वर्ड आपको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे हटा दोगे। अब आई का चेंज कैसे करोगे? आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट सी जो यहाँ है वो यहाँ रहेगा। आप लोग कंफ्यूज मत होना, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, वर ही आता है कंडीशनल सेंटेंस में, इसलिए सी के साथ वर ही रहेगा। ओके, अ क्यून फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखो, नवनीत शेयर कॉमा इनवर्ड कॉमा इट इज टाइम आई ओपन द इंस्टीट्यूट, सेम नवनीत शेयर डेट रहेगा। अब ये वर्ड नहीं हटाएंगे क्योंकि खुद में एक सेंटेंस है, तो इट रहेगा, इज का वाज रहेगा, टाइम आएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होता है। लेकिन मैंने क्या बताया था, जैसे एज, एक ये सारे जो वर्ड आ रहे थे, जिस इन वर्ड से जो भी टेंस था या सेंटेंस कह सकते हो जो जुड़ रहा था, उसमें आपको टेंस परिवर्तन नहीं करना है। ओनली क्या करना था, प्रोनाउन परिवर्तन है। तो आई का नवनीत के हिसाब से ही रहेगा, बाकी के जैसे है सेम कॉपी पेस्ट फुल स्टॉप। ओके, समझ में आया? अगले पॉइंट में क्या कहता है, रूल्स पढ़ो। नेक्स्ट, यदि आर एस में पास्ट टेंस का प्रयोग टाइम बताने के लिए किया गया है तो यू कैन से, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी वाक्य एज सून एज, वेन और वाइल से प्रारंभ होता है तो जिस वाक्य से एज सून एज, वेन और वाइल जुड़े होंगे वो वाला वाक्य में
टेंस परिवर्तन नहीं करना है। ओके, देखो अक्षय सेड कोमा इनवर्टेड कोमा आई सो देम दे वर रीडिंग। अक्षय सेड दैट, समझ में आ गया। अब ये सारे वर्ड जो वेन बताया वाइल बताया सेम रहेंगे। आई का मतलब प्रोनाउन परिवर्तन करोगे, आई का अक्षय के हिसाब से ही आएगा। टेंस परिवर्तन नहीं करना है। जस्ट मैंने यही बताना चाहता हूँ कि जिस वर्ड में सेंटेंस में वेन वाइल ऐसे वर्ड आते हैं और उनसे जब वाक्य को जुड़ता है उसमें टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता है। इसलिए वेन का वेन रहेगा, ही का आई का ही रहेगा। ओके, सो देम दे चेंज नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? दे हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। दे वर रीडिंग फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट देखो सेम वही पॉइंट। शी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा व्हेन आई वाज वर्किंग इन द ऑफिस आई वाज पंक्चुअल। शी सेड दैट व्हेन शी वाज वर्किंग इन द ऑफिस कॉमा आई का शी वाज पंक्चुअल। पॉइंट वही है ना। ओके, अगला पॉइंट ये देखो, ये कह रहा है कभी कभी रिपोर्टर स्पीच में टर्म्स ऑफ एड्रेस या केस ऑफ एड्रेस का प्रयोग किया गया है तो इनडायरेक्ट बनाते टाइम रिपोर्टिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। ओके, अथवा आवश्यकता अनुसार एड्रेस एज के बाद रखा जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। ये बोल रहा है देखो, एग्जाम्पल समझो। सी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा मोनू, फिर कॉमा लगा हुआ है कि सब्जेक्ट आ जाए, मतलब दो एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, अब मोनू एंड आई होता तो करेक्ट माना जाता। मोनू कॉमा आई, इस तरीके से जब दो सब्जेक्ट आते हैं कॉमा के बीच में होते हैं तो क्या होता है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है जो धोखे से आर एस में आ गया है। तो आपको करना क्या है कि इस वाले सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब में लेके आना है। जब लेके आओगे तो कैसे करोगे? सी सेड टू मोनू, इधर लाओगे वापस तो टू आएगा। सी सेड टू मोनू कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई वांट टू टीच यू। सेम पॉइंट वही है, समझ में आ गया। यहाँ दूसरा तरीका समझाने का ये है, जैसे मान लो मैंने एक लड़के को भेजा मोनू के घर पे, सोनू मान लो, मैं सोनू के घर पे भेजा क्योंकि वो सोनू का रिश्तेदार था। तो मैंने उससे बोला जाओ सोनू से के घर जाओ, वहां पर रहना। ओके, बट क्या हुआ कि वो लड़का अचानक, जस्ट सोनू के घर के बगल में जस्ट मोनू का घर था, तो वो लड़का क्या हुआ कि मोनू के घर पहुंच गया धोखे से। क्योंकि क्यों पहुंच गया? क्योंकि उसने दोनों का घर नहीं देखा था, ना ही सोनू का देखा था ना ही मोनू का देखा था। तो मोनू के घर वाले पूछते हैं कि भाई सोनू, कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो लड़का बोलता है कि ऐसे ऐसे मैं सोनू घर पे आया था। तो मोनू के घर वाले बोलते नहीं यार, तुम गलत जगह पे आ गए, तुम पहले वापस जाओ, वापस जाओ, जिसने भेजा है वहां मिलो और सही जगह पे जाओ, ये आपकी जगह नहीं है। तो सेम वही पॉइंट कि हमारा जो मोनू है धोखे से इधर आ गया है, वो हमें वापस लेके आना है यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में। जब वापस लेके आएंगे तो उसमें टू लगाते हैं सेड के बाद। सी सेड टू मोनू ऐसे होगा, तब जाके सेड टू का क्या बनेगा? टोल्ड। जैसे ए बनाया है तो मोनू इधर आ गया। ओके, कंजक्शन दैट, आई का सी रहेगा। मैं डायरेक्ट क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अब तक मैंने 11 वीडियो अपलोड किए हैं नरेशन की, उसमें मैंने 11 वीडियो में आपको बताया है कि प्रोनाउन परिवर्तन कैसे किया जाता है। इसलिए मैं आई का सी कर रहा हूँ। ओके, वांट का वांटेड रहेगा, क्यों? प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, टू टीच यू सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा? मोनू, इसलिए क्या आएगा? एमो। या देखो एक पॉइंट और देखो, द CM said to the public, comma inverted comma
लेडीज एंड जेंटलमैन, आई नीड योर हेल्प फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टेट। यहाँ सीएम क्या कर रहा है, पब्लिक को एड्रेस कर रहा है, इसलिए इन डायरेक्ट बनाते टाइम द सीएम एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा सेड टू की जगह द पब्लिक एज। किसको कर रहा है, लेडीज एंड जेंटलमैन, इसलिए एज लेडीज एंड जेंटलमैन एंड, ताकि बाद रिपोर्टिंग वर्ब आएगी शेयर, क्यों आएगी, क्योंकि दूसरा वाला वाक्य, क्योंकि दूसरा वाला जो वाक्य है वो आपको किससे है, एंड से जुड़ा हुआ है। ओके, आई का जो आई है सीएम के हिसाब से क्या आएगा आपका, ही आएगा, नीड का नीड रहेगा, योर का डियर रहेगा। ओके, हेल्प फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टेटमेंट, स्टेट फुल स्टॉप। ओके, अगला पॉइंट देखो, कभी कभी असर्टिव सेंटेंस के आरएस में वेल, ओके, यू नो, यू सी का प्रयोग किया गया है तो इन डायरेक्ट बनाते टाइम इनको हटा दिया जाता है। पॉइंट कह रहा है यदि आरएस वाले वाक्य में ओके, वेल, यू नो, यू सी अगर ये वर्ड आ जाएं तो इन डायरेक्ट बनाते टाइम जो फालतू वर्ड होते हैं उनको हटा दिया जाता है। बाकी के नियम पहले की तरह हैं। रूनी, अब देखो, रूनी सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा वेल विनय, अब क्या है कि बिना धोखे से इधर आ गया है, इसको वापस लेके आएंगे, सेड टू का टोल्ड रहेगा तब विनय आएगा। ओके, इन डायरेक्ट बनाते टाइम वेल को हटा दिया जाता है तो वेल नहीं आएगा, आई का रूनी के हिसाब से सी आएगा, वांटे का वांटेड रहेगा, टू गो नाउ का देर बनेगा, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जैसे नीरज सेड टू मी कॉमा इन योर कॉमा ओके, यू कैन रीड दैट एज यू लाइक, नीरज टोल्ड मी दैट, ओके हट जाएगा, यू मी का आई रहेगा, कैन का कोड रीड दैट एज रहेगा, यू सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन मी का सब्जेक्ट आई आएगा, लाइक का लाइक्ड होगा, टू टेंस अलग है, प्रेजेंट इनडेफिनिट पास्ट इनडेफिनिट में। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।